इस पेज में लास्ट में देखो, सी द लास्ट लाइन्स, लास्ट 3 लाइन्स। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे साल बीतते गए, यहाँ रोल मतलब होता है एक्चुअली लुढ़कना, तो जैसे साल लुढ़कते गए। अब ये सेंटेंस हिंदी में सही नहीं है, आप इसको कहेंगे जैसे साल बीतते गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम देखने लगे। सी नहीं, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। ठीक है, वी सॉ लेस, लेस मतलब कम देखना, तो कम मिलना, हम एक दूसरे से कम मिले। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो कंटिन्यू करती रहीं, लगातार मुझे वेकअप करती रहीं, उठाती रहीं, जैसे गांव में करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी, तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक, जब मैं लौट करके स्कूल से आता था, मतलब अब शहर के स्कूल में इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो जब मैं लौट करके आता था, शी वुड आस्क मी, वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड, टीचर ने क्या टॉट मी, टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। तो कुछ समय तक तो जब मैं लौट करके स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने मुझको क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश के शब्द बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं उनको पश्चिमी विज्ञान और लर्निंग यानी ज्ञान विज्ञान, तो मैं उनको पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, लिटिल थिंग्स, इनके बारे में थोड़ा सा बताता रहा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, इन सब के बारे में, फिजिक्स है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये बताना कि दुनिया गोल है, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा, आदि आदि, इन सब चीज़ों को मैं उन्हें बताता रहा। तो अब दादी को ये सब क्या पता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, दुनिया गोल है कि चौकोर है, उनको क्या पता। तो ये सब चीज़ें मैं आकर के उनको नई नई जानकारी अपनी दादी को देता रहा। तो आई यूज़ टू गिव हर वेरी, मतलब न्यू नॉलेज विच शी हैड नेवर हर्ड, जिसको उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। इस तरीके की चीज़ें बताता रहा। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन सब चीज़ों से वो बहुत दुखी हो गई मतलब कभी सुना ही नहीं, मेरे पास तो इतना ज्ञान था, मैं बच्चे को दे सकती थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, बच्चा मुझे नया नया ज्ञान दे रहा है, तो इस बात से वो दुखी हो गई। शी वुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मुझे मेरे लेसन्स से, मेरे पाठ में यानी मेरी पढ़ाई में वो मुझे हेल्प नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश हो गया और ऊपर से इसमें ज्ञान विज्ञान नई चीज़ें आ गई, तो अब वो मुझे पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी। शी कैन नाउ नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, अब वो विश्वास ही नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में। अब यहाँ थिंग्स मतलब वस्तु नहीं, उन चीज़ों में। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जिसको इंग्लिश स्कूल में हमें पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत जो है डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, यानी परेशान थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और इस बात से बहुत परेशान थी, डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी कि यहाँ पे गॉड के बारे में, अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और उनकी किताबों के बारे में, भगवान और उनकी किताबें यानी धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। नथिंग इज टॉट, तो नथिंग वॉज टॉट अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, सो शी वॉज अनहैप्पी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने आकर के घोषणा करी, घोषणा मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ लाउड स्पीकर लेकर के, एक दिन आके मैंने बताया, अनाउंस किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि अब हमें म्यूज़िक लेसन्स दिया जा रहा है, अब हमें संगीत पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई। डिस्टर्ब मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उनका दिमाग ख़राब हो गया। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए मतलब माता के लिए, टू अरे ग्रैंड मदर के लिए, टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत का संबंध ल्यूड चीज़ों से होता है। एसोसिएशन यानी जुड़ाव, संबंध, तो संगीत यानी ये गाना बजाना जो है, ये सब बहुत ल्यूड यानी इनडिसेंट, यानी ऐसी चीज़ जो कि
बेइज्जती वाली चीज़ें होती हैं, इज्जतदार नहीं होती हैं, ऐसी बेइज्जती वाली चीज़ों से इनका संबंध होता है गाने बजाने का। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। अब इनके हिसाब से क्या था कि ये सब तो उन लोगों का एकाधिकार होता है इस गाने बजाने पर, तो सिर्फ वही लोग जो है अपना गाना बजाना करते रहते हैं, उन्हीं लोग अपने अधिकार से करते हैं। जो लोग या तो हार्लॉट्स होते हैं या बेगर्स होते हैं, या तो भिखारी होते हैं या फिर मतलब वैश्या लोग गाना बजाना करती रहती हैं। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और ये जेंटल फोक के लिए नहीं होता है, यानी इज्जतदार लोगों के लिए, भद्र लोगों के लिए ये मेंट नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। मेंट फॉर जेंटल फोक मतलब होता है कि ये जेंटल फोक के लिए मीनिंग नहीं है, ऐसे नहीं कहते हैं, इसको कहेंगे कि सब भद्र लोगों के लिए नहीं होता है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका जो साइलेंस था, जो उनकी चुप्पी थी यहाँ पे, इट मेंट डिसअप्रूवल, उसका मतलब ही था कि वो असहमत हैं, अब वो बात नहीं करेंगी, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब उनका जो है ग्रैंड चाइल्ड जा कर के वहाँ गाना बजाना सीख रहा है, ये उनके हिसाब से बहुत ख़राब बात थी। और ये गाना बजाना वगैरह तो बहुत लो स्टैंडर्ड के लोग काम करते थे या भिखारी लोग करते थे, वही लोग गा गा के भीख मांगते हैं, वही लोग गा गा के मनोरंजन करते हैं, और मेरा मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन क्या इतना जो है नीचा काम करेगा, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था और वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो रेयरली यानी कभी कभार, कभी टॉक टू मी, मुझसे कभी ही बोलती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, तो उसके बाद वो मुझसे कभी कभी ही बोलती थी, यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था।